हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस वीडियो में हम CUET यूजी का सिलेबस देखेंगे जो सोशियोलॉजी का है। आप लोग काफ़ी परेशान होते हैं कि इस सिलेबस में हमें क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है, क्या नहीं। इसकी बात आज की इस वीडियो में हम लोग करेंगे। इसमें टोटल हम लोग को कितनी यूनिट्स पढ़नी है, उसके सब टॉपिक्स क्या हैं, उनके बारे में जानेंगे। वीडियो आपको हिंदी और इंग्लिश में अच्छे से बताई जाएगी। सिलेबस जो है पूरा इंग्लिश में, तो मैं आपको हिंदी में भी उसके नेम्स बताते जाऊंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कम समय में आपको पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा कि आपको सोशियोलॉजी में आखिर पढ़ना क्या है। ये यूजी वालों के लिए है, पीजी वालों के लिए एक अलग से वीडियो मैं बना दूंगी, वो लोग वो वाली वीडियो देख लेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं क्या है, हमें पढ़ना क्या है। तो सबसे पहला जो पार्ट है वो है इंडियन सोसाइटी का, मतलब भारतीय समाज। भारतीय समाज के बारे में पढ़ना है कि भारतीय समाज में है क्या, भारतीय समाज में हम क्या पढ़ते हैं, उसकी संरचना, देन उसकी जो संस्थाएं हैं उसके बारे में पढ़ते हैं। तो जो पहला पार्ट है वो हमें पढ़ना है भारतीय समाज, जिसका यूनिट 1 दिया है स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सोसाइटी। भारतीय समाज की संरचना क्या है, देन डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर मतलब जनान संरचना क्या है, फिर रूरल अर्बन मतलब ग्रामीण और नगर संबंध और उसके वर्गीकरण के बारे में जानेंगे। देन हमारा जो सेकंड यूनिट आता है वो है सोशल इंस्टीट्यूशन कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज, सामाजिक संस्था, निरंतरता और परिवर्तन। इसके जो सब टॉपिक्स हैं वो हैं आपके फैमिली एंड किसी, परिवार और नातेदारी। देन हम पढ़ेंगे द कास्ट सिस्टम मतलब जाति व्यवस्था, फिर ट्राइबल सोसाइटी जनजातीय समाज, और द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में। ये सब सामाजिक संस्था के पार्ट हैं, इन्हें हम कंप्लीट करेंगे। देन हमारा जो तीसरा यूनिट है वो क्या है, वो है सोशल इनइक्वालिटी एंड एक्सक्लूजन, सामाजिक असमानता और अपवर्जन, जिसमें हमें क्या क्या सब टॉपिक्स पढ़ने हैं। ये टॉपिक्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगे, जैसे जाति प्रीजुडिस मतलब जातिगत भेदभाव के बारे में पढ़ेंगे। देन इसका एक और टॉपिक है शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जातियाँ, द बैकवर्ड क्लास मतलब OBC। इसमें हम लोग को पढ़ना है जाति भेदभाव क्या होता है, अनुसूचित जाति और OBC जो कैटेगरी है पिछड़े वर्ग, उनके बारे में जानेंगे। देन दूसरा सब टॉपिक क्या है, मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़, आदिवासी समुदायों का हाशिए पर जाना, मतलब जो मार्जिनलाइज हो रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़, उनके बारे में पढ़ना है। और नेक्स्ट टॉपिक क्या है, द स्ट्रगल ऑफ ह्यूमन इक्वालिटी, महिलाओं की समानताओं के लिए संघर्ष, ये टॉपिक पढ़ना है। देन टॉपिक है द प्रोटेक्शन ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटीज़, धार्मिक अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, और फिर है केयरिंग ऑफ द डिफरेंट एबल्ड, दिव्यांगों की देखभाल। ये सब क्या है, सोशल इनइक्वालिटी और एक्सक्लूजन में हम लोग को पढ़ना है। ये हमारा यूनिट 3 हुआ। फिर मैं आपको ये भी बता दूंगी कौन सा यूनिट आपको बहुत अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट टॉपिक है द चैलेंज ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, मतलब विविधता में एकता। इसके बारे में हमें पढ़ना है, जिसके सब टॉपिक्स कौन कौन से हैं, प्रॉब्लम ऑफ कम्युनिज्म, रीजनिज्म, कास्टिज्म और पेट्रियार्की, सांप्रदायिकता, धार्मिकता, क्षेत्रवाद, जातिवाद और पितृसत्ता की समस्याएं। कम्युनिज्म मतलब सांप्रदायिकता, ये क्वेश्चन एग्जाम में काफ़ी पूछे जाते हैं सांप्रदायिकता पे, ठीक है। उसके बाद क्षेत्रवाद के बारे में हमें पढ़ना है, फिर जातिवाद क्या होता है उसके बारे में पढ़ना है, और फिर पेट्रियार्की मतलब पितृसत्ता। आपको पता है कि भारत एक पितृसत्तात्मक देश है, यहाँ पर पितृसत्ता ज़्यादा पाई जाती है। कुछ अलग अलग स्टेट हैं जिसमें मातृ सत्ता भी पाई जाती है, इसके बारे में हमें इस यूनिट्स में पढ़ना है। देन है टॉपिक है रोल ऑफ द स्टेट इन प्लूरल एंड अनइक्वल सोसाइटी, बहुलवादी और असमान समाज में राज्य की क्या भूमिका होती है, इसके बारे में पढ़ेंगे। और हम क्या साझा करते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। ये हमारा है द चैलेंजेस ऑफ यूनिटी इन डाइवर्सिटी, विविधता में एकता के बारे में ये सब टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं। देन हमारा नेक्स्ट यूनिट क्या है, नेक्स्ट यूनिट का टॉपिक जो है चेंज डेवलपमेंट इन इंडिया, परिवर्तन और विकास, भारत में परिवर्तन और विकास, ये टॉपिक है। इसका जो फर्स्ट यूनिट है उसमें हमें पढ़ना है प्रोसेस ऑफ सोशल चेंज इन इंडिया, जो सामाजिक परिवर्तन का प्रोसेस होता है उसमें कौन कौन सी प्रक्रियाएं होती हैं उसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे।
जिसमें हमें पढ़ना है प्रोसेस ऑफ स्ट्रक्चरल चेंज, जो संरचनात्मक परिवर्तन होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। कॉलोनियलिज्म मतलब उपनिवेशवाद, उपनिवेशवाद क्या होता है, इससे संबंधित जो राइटर्स होते हैं उनके बारे में जानेंगे। देन है इंडस्ट्रियलाइजेशन मतलब औद्योगिकीकरण, औद्योगिकीकरण के बारे में जानेंगे। फिर है अर्बनाइजेशन मतलब नगरीकरण। ये हमारा जो यूनिट भाग 2 का यूनिट 1 का सब टॉपिक्स है। उसके बाद प्रोसेस ऑफ कल्चरल चेंज, जो कल्चरल चेंज का प्रोसेस क्या क्या होता है, उसमें कौन कौन से प्रोसेस आते हैं कल्चर सांस्कृतिक परिवर्तन में। एक तो मॉडर्नाइजेशन होता है, आधुनिकीकरण आएगा, वेस्टर्नाइजेशन पश्चिमीकरण, संस्कृताइजेशन जिसमें एम.एन. श्रीनिवास ने बहुत अच्छा काम किया है, संस्कृतिकरण के बारे में पढ़ेंगे। देन है सेकुलराइजेशन, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य माना जाता है तो इसके बारे में भी हमें पढ़ना है, धर्मनिरपेक्षीकरण के बारे में। लास्ट इसमें जो सब टॉपिक दिया वो है सोशल रिफॉर्म मूवमेंट ऑन लॉ, जो समाज सुधार आंदोलन हुए हैं, जैसे ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने की थी, वो भी एक समाज सुधार में आएगा। देन दयाराम सरस्वती, ईश्वरचंद्र विद्यासागर, इन सब के बारे में जो सोशल रिफॉर्म इन्होंने किए हैं उनके बारे में हम जानेंगे, कौन सी ईयर में ये आया है और उन्हें ने किस समाज की स्थापना की थी, ये सब हम इसमें पढ़ेंगे। देन हमारा जो सेकेंड यूनिट है इसमें हमें पढ़ना है सोशल चेंज एंड द पॉलिटी। सोशल चेंज मतलब सामाजिक परिवर्तन और पॉलिटी मतलब राजनीति, इसके बारे में पढ़ना है। इसके सब टॉपिक्स क्या क्या दिए हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशल चेंज, सामाजिक परिवर्तन के साधन के रूप में सामाजिक जो संविधान है वो क्या है उसके बारे में जानना है। देन सब टॉपिक है पार्टीज, प्रेशर ग्रुप्स एंड डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। इससे क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं कि प्रेशर ग्रुप क्या होते हैं, ये क्वेश्चन काफ़ी बनता है, मतलब प्रेशर ग्रुप मतलब दबाव समूह। फिर लोकतांत्रिक राजनीति और पार्टीज दल के बारे में पढ़ेंगे। दल की बात कौन करते हैं, ये करते हैं आपके मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छा सा, पार्टीज के बारे में बताया उन्होंने। देन इसमें पढ़ना है पंचायती राज व्यवस्था और चैलेंजेस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जो सामाजिक रूपांतरण में जो चैलेंजेस आते हैं, सामाजिक आंदोलन में जो चेंजेस होते हैं उनमें क्या क्या चैलेंजेस आते हैं उनके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। देन टॉपिक क्या है, देन नेक्स्ट टॉपिक है हमारा यूनिट 3 का सोशल चेंज एंड द इकोनॉमी। आप देख रहे हैं मोस्टली यूनिट में सोशल चेंज पर जाकर फोकस किया है। इसमें हम लैंड रिफॉर्म, जो भूमि सुधार हुए थे उनके बारे में, ग्रीन रेवोल्यूशन क्या है और अग्रेरियन सोसाइटी कृषक समाज, इसके बारे में पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट यूनिट है फ्रॉम प्लान्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन टू लिबरलाइजेशन, औद्योगिकरण से उदारीकरण कैसे चेंज हुआ उसके बारे में पढ़ेंगे। देन चेंजेस इन द क्लास स्ट्रक्चर, पंच संरचना में क्या क्या परिवर्तन अभी तक हुए हैं इस यूनिट में हम लोग ये पढ़ेंगे। देन फोर्थ यूनिट है न्यू एरेंस ऑफ सोशल चेंज, जो न्यू चेंजेस आ रहे हैं सामाजिक परिवर्तन का उसके बारे में जानेंगे, जैसे मीडिया के क्षेत्र में आ रहा है उसके बारे में जानेंगे। देन ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, वैश्वीकरण और सामाजिक परिवर्तन में क्या संबंध है, इसके बारे में हम इस यूनिट में पढ़ेंगे। नेक्स्ट और ये लास्ट यूनिट है सोशल मूवमेंट की, इसमें हम क्लास बेस्ड मूवमेंट पढ़ेंगे, जैसे जो जाति आधारित मूवमेंट हुए हैं, आंदोलन हुए हैं जो नेताओं द्वारा किए गए हैं उनके बारे में पढ़ना है, और वर्कर्स जो कामगार हैं और जो कृषक हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। देन है कास्ट बेस्ड मूवमेंट, जो कास्ट पर आधारित मूवमेंट हुए हैं, जैसे दलित मूवमेंट जो दलितों द्वारा मूवमेंट किए गए हैं, ओबीसी द्वारा जो मूवमेंट हुए हैं, ट्रेंड टू अपर कास्ट रिस्पांस, और इस पर जो अपर कास्ट है उच्च जातियाँ हैं उनका क्या रिस्पांस आया है उसके बारे में भी हम पढ़ेंगे। देन नेक्स्ट टॉपिक है वुमेन्स मूवमेंट इन इंडिपेंडेंट इंडिया, स्वतंत्र भारत में जो महिला आंदोलन हुए हैं उनके बारे में भी हमें सोशल मूवमेंट के अंदर पढ़ना है। देन ट्राइबल जनजातीय मूवमेंट्स के बारे में पढ़ना, और इन्वायरमेंटल मूवमेंट मतलब पर्यावरणीय आंदोलन के बारे में भी हमें पढ़ना है। तो ये है आपका पूरा सोशियोलॉजी का सिलेबस, जो आपका काफ़ी बड़ा नहीं है, आप लोग आराम से तैयार कर सकते हैं एक एक टॉपिक, जिसका जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो यूनिट है एक तो आपका ये है सोशल इंस्टीट्यूशन कॉन्टिन्यूटी एंड चेंज। देन आपका दूसरा इम्पॉर्टेंट जो यूनिट है वो आपका यूनिट 3 है, ये यूनिट आपको आराम से मिल जाएगी और इम्पॉर्टेंट भी है, इससे ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं। देन आपका यूनिट जो भाग 2 का यूनिट 1 भी इम्पॉर्टेंट है। देन सोशल चेंज एंड द पॉलिटी,
में आप पंचायती राज व्यवस्था पढ़ लीजिएगा, ज़्यादा अच्छा है। देन प्रेशर ग्रुप क्या होता है उसके बारे में पढ़ लीजिए। इसके बाद लैंड रिफॉर्म क्या होता है, ग्रीन रेवोल्यूशन किसके द्वारा किया गया, क्या क्या चेंजेस आए उनके बारे में पढ़ना जरूरी है। इंडस्ट्रियलाइजेशन क्या होता है और ग्लोबलाइजेशन क्या होता है। देन मीडिया का जो ट्रेंड आजकल चल रहा है उसके बारे में भी, जो चीज़ें हो रही हैं उनके बारे में भी जानना जरूरी है। देन ये मूवमेंट वाला यूनिट तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे तो कंपलसरी आपको पढ़ना पड़ेगा। तो ये है आपका सोशोलॉजी का सिलेबस। फिर भी आपको किसी में कोई कन्फ्यूज़न होगी तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट। और अगर आपको किसी भी यूनिट में कोई भी प्रॉब्लम आएगी तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा ज़रूर।